मोलरता भाग 2। सूत्रों को तो हमने पढ़ लिया है पहले भाग में कि m बराबर होता है एन बी अपॉन बी एल, और उसका विस्तार क्या है, m इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी एल। अब क्वेश्चंस देखेंगे। आगे क्वेश्चंस लिखा है, यदि 500 ml विलियन में H2SO4 अम्ल जो है, अम्ल के 4.9 ग्राम अगर इसके इतने द्रव्यमान घुला है तब विलियन की मोलरता में ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर B यानी विलेय क्या है, H2SO4 है, तो WB यानी दिया गया द्रव्यमान क्या है, 4.9 ग्राम। अब MB निकाल लेते हैं सूत्र से। H2 के लिए क्या हो जाएगा, 2 गुणित 1 हाइड्रोजन 2 है, प्लस S का क्या होता है 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, यहाँ पर 4 है, तो 2 एकम 2 और 32, ये 64, ये हुआ 4 4 4 8 6 3 9, 98 ग्राम पर मोल। तो 98 ग्राम प्रति मोल होगा, ठीक है, MB का मान। अब V इन ml, V का मान ml में कितना है, 500 ml, ठीक है, 500 ml है, तो V इन लीटर क्या हो जाएगा, 1000 से भाग दे देते हैं तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा, ये कटेगा ये कटेगा, 5 एकम 5 5 दूनी 10 यानी 0 या फिर इसको ना लिखो लीटर, ठीक है, तो हाफ लीटर आएगा V इन लीटर। अतः चूंकि हमें पता है मोलरता का सूत्र WB अपॉन MB गुणते VL, तो मोलरता बराबर WB दिया है 4.9 बटे MB का मान कितना है 98 गुणते हाफ इतना, ठीक है, M ये जो 2 है वो क्या हो जाएगा, अंश में चला जाएगा, तो 4.9 गुणते 2 बटे क्या हो जाएगा 98, ठीक है, इतना हो गया। अब ये हो जाएगा 9.8, 9 दूनी 18 का 8 हसीला 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 9 इतना 98, तो ये जाएगा 0.1 मोल प्रति लीटर। तो इस तरह से इसका मोल कितना आ गया, मोलरता का मान 0.1 मोल प्रति लीटर। अब अगला क्वेश्चन है 200 ml जल में 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला है तो विलयन की मोलरता ज्ञात करना है। हल दिया है V इन ml बराबर 200 ml, तो V इन लीटर बराबर 200 बटे 1000, ये लीटर में बदल जाएगा 1000 से भाग देने पर, तो 2/10 यानी 1/5 लीटर। अब यहाँ पर B का मान क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो W सोडियम हाइड्रोक्साइड का दिया गया द्रव्यमान, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का द्रव्यमान कितना है, इसकी जगह B लिख सकते हैं या सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो 4 ग्राम। अब M सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू कितना है, सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और इसका 1 इक्वल टू 40 ग्राम प्रति मोल, ग्राम पर मोल। तब मोलरता बराबर WB अपॉन MB गुणते VL, तो M इज इक्वल टू WB का मान दिया है 4 ग्राम
बटे MB का मान दिया है 40 ग्राम पर मोल गुणते VL का मान दिया है लीटर में 1/5। तो मोलरता बराबर 4 एकम 4, 4 दम 40 और ग्राम से ग्राम कट गया, यहाँ पर लीटर है तो ये ऊपर चला जाएगा 5 और ये हो जाएगा मोल पर लीटर हो जाएगा। तो मोलरता बराबर हो जाएगा 1/2 यानी कि 0.5 मोल प्रति लीटर, 0.5 मोल प्रति लीटर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर दिया है प्रश्न 100 लीटर विलयन की मोलरता ज्ञात करना है। यदि 4 मोल प्रति लीटर है मोलरता विलयन की और विलेय का द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है, अगर विलेय पदार्थ क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड है तब ना, तो यहाँ पर विलयन का आयतन VL कितना दिया है 100 लीटर और मोलरता का मान मोलरता यानी M का मान मोलरता 4 मोल प्रति लीटर है। और MB कैसे निकालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड चूँकि विलेय पदार्थ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर मोलर द्रव्यमान निकालेंगे MB तो कितना निकलेगा 23 धन ऑक्सीजन के लिए 16 और हाइड्रोजन के लिए 1, ये हो जाएगा 40 ग्राम प्रति मोल। अब ज्ञात करना है WB का मान। B क्या है यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो चूंकि हमें पता है M = मोलरता बराबर होता है WB/MB गुणते VL। M का मान 4 मोल प्रति लीटर बराबर WB का मान नहीं पता, WB/MB का मान 40 ग्राम प्रति मोल गुणते आयतन 100 लीटर। 100 लीटर है, ये कितना ग्राम है तो 4 मोल प्रति लीटर गुणते इसको इधर लाएंगे तो 40 और 40 हो जाएगा ग्राम प्रति मोल गुणते 100 लीटर बराबर WB इतना। अब लीटर और लीटर कट जाएगा, मोल और मोल बचेगा क्या ग्राम, 4 चौक 16 160 गुणते 100 ग्राम बराबर WB इतना हो जाएगा, इतना ग्राम बराबर WB यानी कि उसका द्रव्यमान इतना ग्राम होगा। यानी कि किलोग्राम में देखें तो 16 किलोग्राम WB का मान होगा 16 किलोग्राम। चलिए मोलरता समीकरण देखेंगे। अब मोलरता समीकरण में देखो हमें पता है कि मोलरता बराबर होता है NB/VL होता है, ये होता है सूत्र। अब ये एक पात्र है और इसमें क्या है विलयन है। विलयन किन से मिलकर बना है, विलायक और विलेय से। अब मैं क्या करूं, विलायक पदार्थ और मिला दूं, ये पहला चित्र। अब इसी में विलायक को और डालूं, इसको और डालूं, इसको ना डालूं, इसको नहीं डालना है बल्कि विलायक डालना है। तो विलायक डालने पर क्या होगा, यहाँ पर आयतन क्या है V1 है, मान लो यहाँ पर आयतन क्या है V1 है, तो यहाँ पर आयतन में वृद्धि हो जाएगी क्योंकि पदार्थ की मात्रा और आ गई, तो माना V2 है यहाँ पर आयतन, यहाँ पर विलायक बढ़ गया, विलायक की मात्रा और बढ़ गई, जबकि विलेय क्या है वही का वही है। इसमें हमने विलेय और नहीं मिला है, विलेय इसमें जितना था उसमें इतना भी इतने में, यानी विलेय पहले जितना था
उतना ही अभी भी है, लेकिन विलायक की मात्रा दोनों में अलग अलग है। इसमें बढ़ गया, इसमें कम था। तो आयतन के हिसाब से देखो, पहला आयतन V1 था, तो इसलिए मोलरता क्या हो गई M1। तो इसके लिए अगर निकालें मोलरता, अब मोलरता जो है विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि इसके मोलों की संख्या पर। और इसके मोलों की संख्या दोनों में क्या है, बराबर है। यानी अगर मान लो जाए इसमें माना N1 है क्या, मोलों की संख्या, और पात्र दूसरा में मोलों की संख्या विलेय के N2 है, तो दोनों में क्या है, विलेय की मात्रा तो समान है, विलायक की मात्रा जो है अधिक हुई है, यानी दोनों में विलायक की मात्रा में अंतर है। तो विलेय की मात्रा निश्चित होने के कारण इसके मोलों की संख्या भी दोनों में बराबर होगी, यानी N1 बराबर होगा N2, यानी दोनों में विलेय के मोल समान होंगे। अब माना कि M1 पहले के लिए N1/V1 है, ठीक है, यानी V1 है तो इसलिए M1, तो M1 × V1 = N1, समीकरण 1। और दूसरे पात्र के लिए क्या हो जाएगा, M2, अगर मोलरता इसके लिए M2 हो जाता है, V2 के कारण क्या हो जाता है M2, तो N2/V2, तो M2 × V2 = N2, ये हो गया सेकेंड। अब चूंकि यहाँ पर देखो N1 बराबर N2 है, तो समीकरण 1 और 2 को बराबर, 1 और 2 क्या है, बराबर है, तो M1 V1 × V1 = M2 × V2। तो यही मोलरता का समीकरण है। इसमें क्या है, N1 और N2 बराबर है, क्योंकि इसमें विलेय, दोनों में विलेय की मात्रा कम ज़्यादा नहीं हुई है, दोनों बराबर है, बस ज़्यादा कम किस में हुए, विलायक की मात्रा में। हमने विलायक डाला है, न कि विलेय। तो इस तरह मोलरता का सूत्र निकला।